बहरहाल मैं यहाँ पे करीबन 10 से 15 दिन आता रहता हूँ अमावस्या के समय पर। तो इस समय था मैं जो बालाजी हनुमान जी का मंदिर है पुराना, तो आप सभी लोग आते हैं, अनिवार्य होता है। और पुष्पावती मैया में तो सारी जानकारी में अपने सारे भक्त हैं आपको गुप्ता जी के नाम से जानते हैं जी। तो हम भक्तों की यहाँ तक ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे आते हैं धाम पे, तो यहाँ पे आना अनिवार्य होता है उनको, और यहाँ पे आके उनको प्रोसेस क्या क्या करनी होती है बालाजी मंदिर पे। जहाँ तक मेरा जानकारी के अनुसार मुझे पता है, तो गुरुदेव का कहना है कि आपको सबसे पहले पुष्पावती गंगा पे जाना है। सबसे पहले आके पुष्पावती गंगा मैया में जी, जाना है। वहाँ पर जाके आप पुष्पावती गंगा माता को गंगा माँ की नज़र से देखिए, बिल्कुल। और वहाँ पे उन पे स्नान ध्यान करके और आप उसको एक नारियल को 7 बार अपने सर पे घुमाना है सीधा हाथ से, और अपने सर पे लगा के उसमें आपकी अपनी सारी समस्याएं बोलिए कि क्या नाम से, हे पुष्पावती गंगा मैया, मेरे जितने भी कष्ट है उसको आप अपने साथ ले जाइए, और जो मैं मन्नत लेके आया हूँ उसको पूरी कीजिए। ऐसा कह के और नारियल को फोड़ के दोनों हाथों से प्रवाहित करना है। नारियल का जो प्रसाद है वो अपने को लाना नहीं है, नहीं, दोनों हाथों से कर देना है। विसर्जन इस प्रकार करना है, ना कि फेंक के। फेंकने में दूसरी क्रिया होती है, एक तो होता है निवेदन, और एक होता है ये लो प्रसाद खा लो, और एक होता है ये है। तो कई लोग गलतियां करते हैं, तो बोलते हैं गुरुदेव ने हमारे से ये किया, हुआ ही नहीं हमारा काम, तो इसलिए छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनके काम नहीं हो पाते हैं जी। तो पुष्पावती गंगा मैया का कार्य पूरा हो गया, फिर वहाँ से आपको दीप दान करना है, अगरबत्ती जलाना है वहीं पे तो और पूजा अर्चना, मतलब दीपक जला के पुष्पावती गंगा मैया में विसर्जन करना है या विसर्जन करना है, विसर्जन करना है, जो गंगा मैया के साथ चला जाएगा। उसके बाद में है जो आपको वहाँ से गंगा जल की बोतल में गंगा जल बोतल मिल जाती है, तो गंगा जल भर के यहाँ लाना होता है पुराना प्राचीन मंदिर पे पंडोकर सरकार पर। वहाँ शिवलिंग है, एक परात के स्टील की परात में प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई है, और शिवलिंग भी रहे नर्मदेश्वर वाला। तो उन दोनों शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है, उन दोनों शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है, और ओम नमः शिवाय का जाप करके आप जल चढ़ाइए। कई लोग गलतियां करते हैं कि जो बोतल वहां से लाने के लिए और साथ में जल ले जाने के लिए बताया गया है, परंतु लोग बाग जल्दी इतनी रहती है कि बोतल से ही जल चढ़ाते हैं, जबकि यहाँ पे तांबे के लोटे के पात्र रखे हैं, उसमें आराम से आप तांबे के लोटे के मंदिर परिसर में अंदर रखे हुए हैं, और लोग बागों को जल्दी इतनी होती है कि जल्दी से प्रोसेस किया और भाग जाते हैं, बोतल से ही चढ़ा। हाँ, जबकि तांबे के लोटे से चढ़ाने का महत्व है। गुरुदेव ने पहले ही यहाँ पे सब चीजें रखवा रखी है, पर आप यूज करोगे तो काम आएगा, इस वजह से कई लोगों के काम नहीं हो पाते। तो जैसे कि गुप्ता जी वहाँ से और वहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, स्टील की परात में एक शंख रखा हुआ है, उस शंख से आपको जल वापस भरना है बोतल में, वो आप अपने घर ले जाइए, और उसमें हनुमान जी का चरणामृत और डलवाइए, जिससे वो एक पावर टॉनिक तैयार होगा। वो आप अपने घर ले जाइए, घर ले जाकर उसका घर में छिड़काव करना है, और थोड़ा थोड़ा चरणामृत रोज लेना है, जिससे आपकी घर की नेगेटिविटी दूर होगी, और आपको खुद लोगे तो आपका माइंड भी सही रहेगा। ये वहाँ की प्रोसेस है। उसके बाद में मतलब किसी को अगर कोई बीमारी है तो पर्सनल इसको ले सकता है दवा के रूप में, पुष्पावती गंगा मैया का जल जी ले सकते हैं। यहाँ पे बालाजी महाराज जी का जल उसमें ले जाते हैं मिला के जी, वो ले सकते हैं दवा जी। देखिए, मानो तो गंगा माऊ, नहीं तो बहता पानी। अगर आप में मन श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और मन श्रद्धा विश्वास है सब जगह फैले यहाँ के आगे। ये मेरा खुद का देखा हुआ तजुर्बा भी है और अनुभव भी है। मैं खुद यहाँ मेरी माँ को लेके आया था, जो 25 साल से लेके घूम रहा था, आज तक उसका इलाज नहीं हुआ, और गुरुदेव ने यूँ चुटकी बजाई, चुटकी बजाते ही तुरंत इलाज हो गया। मैंने लाखों रुपए के दिया बत्ती कपूर फूंक दिए, और आज तक इलाज नहीं हुआ, और यहाँ लाते ही सही हो गई। तो मैं तो सबसे बड़ा चमत्कार मानता हूँ, दुनिया कुछ भी समझो। सही बात है। तो जैसे गुप्ता जी, ये तो हो गया जल ले जाने का, मतलब चंद्रा मैच के रूप में, और यहाँ पे क्या क्या भक्तों को करना होता है? इसके बाद में आप 11 पाठ 11 चालीसा करना होता है यहाँ पर मंदिर परिसर में बैठकर। पंडोकर सरकार चालीसा है जी, उनको 11 बार जाप करना है माला को। उसके 1 से 11 नंबर तक पढ़ने के अंदर पूरी चालीसा लिखी गई है। 1 से 11 तक आप पाठ करिए, उसके बाद में लास्ट में आरती बोलिए जी, सब लिखेंगे, और 11 माला का जाप करना है, ओम नमः शिवाय का।
और कई लोग हैं जो माला को यूं कंटिन्यू फिराते हैं, उसको फिराना नहीं होता है। हाँ, एक बार यहाँ से यहाँ तक गई, फिर इसको रिटर्न या उसको चेंज करिए। चेंज करने कई बार लोग बाग उसको हाँ क्या करते हैं कुछ लोग ना, फिराते रहते हैं, जैसे डाटा घूमता रहता है तो वैसा उनका भी घूमता रहेगा। उनको ज्ञान नहीं होता है तो जी। घुमाते। इसीलिए मैं ये वीडियो मतलब है ना, मुझे खास करके बनाना था पर समय नहीं मिल पा रहा था। मैंने कहा गुप्ता जी से ज़्यादा जानकारी लेंगे। देखिए अरे दिखा दो, थोड़ा बता देते हैं गुप्ता जी, 1 मिनट दे दो थोड़ा सा। देखिए, जबकि माला करने का उद्देश्य है, जैसे ये फूल आता है, हाँ, यहाँ से स्टार्ट इस उंगली को हटा के करना होता है। अगर ये इसकी करोगे तो ये खंडित है, इसको उंगली को हटा के इस प्रकार करना है। अब जैसे ये माला ये पूरी हो गई ना, हाँ, ऐसे ओम नमः शिवाय करते 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 यहाँ तक आ गई, बिल्कुल तो इसको यहाँ से ऐसे किसी चेंज करना होता चेंज है। करना होता है। इसको मतलब उसको फिराना। राउंड नहीं चलना देना जी है। राउंड, मतलब अगर ये राउंड चलता रहेगा, जैसे मोबाइल में डाटा फिरता रहता है ना, वैसे ये फिरता रहेगा। बहुत बढ़िया। तो गुप्ता जी ये तो हो गई अपने माला जाप। माला जाप। इसके बाद में आप बाहर आइए, ये नीम का पेड़ है। थोड़ा दिखा दो भैया अच्छे से, भाई साहब ये अपना नीम का पेड़ दिखा दो। गुप्ता जी क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा ये दिखा दो। ये नीम का पेड़ है और थोड़ा सा बढ़िया से दिखाओ। और क्या ये रहेगी, तुम तो नीम के पेड़ में फोकस करो। नीम के पेड़ में जैसे ये जो भक्त रक्षा सूत्र बांधते हैं, कई लोगों को ये रक्षा सूत्र लगता है। अरे बस जैसे कि ये यहाँ पे जो रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, तो ये रक्षा सूत्र नहीं है, ये एक तरीके के गुरुदेव के भेजे गए देवदूत है जो आपकी सुरक्षा करते हैं। अभी स्टार्ट करो यहाँ से। तो जैसे कि गुप्ता जी अपन यहाँ पे आते हैं तो इन लोगों को क्लियर सिस्टम पता नहीं, उनको ये होता है कि रक्षा सूत्र बस ये मानते हैं, घर पे भी ले जाते हैं, बाकी उनको सिस्टम पता नहीं है इसका किस प्रकार इसकी विधि होती है रक्षा सूत्र की। विधि जो मुझे आज तक सुनने में आया, जो मुझे बताया गया, जो यहाँ पे आदेश है और जो मुझे जानकारी है, उस अनुसार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे नीमदेव को 5 परिक्रमा की जाती है। तो ये गुप्ता जी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, पहले उनको वो प्रोसेस करनी है कि पहले ये करनी है? पहले बालाजी मंदिर में ये सारी प्रोसेस करनी होती है। हाँ, उसके और जो ये रक्षा सूत्र हैं वो गुरुदेव से मिलने के मुलाकात होने के बाद बांधे जाते हैं। हाँ, ये एक प्रकार के 2 देवदूत होते हैं, वो आपके साथ जाएंगे और आपका घर में नेगेटिविटी क्या है, आपके साथ कौन क्या कर रहा है, कौन, सबको सर्च करके लाते। और यहाँ नीम में, ये नीम का पेड़ नहीं है, ये एक एक पत्ती देवदूत है। और जो भूलवश इनको तोड़ के घर ले जाएगा तो उसका नुकसान भी हाथों हाथ भरेगा। जिनको जानकारी नहीं है वो ये हर महीने में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ज्यादा वो एक अलग बात है। दूसरा ये हर महीने देवदूत है जिनको बांध दिया जाता है। आपसे घर अगले अमावस को आएंगे तो इसको बांध दिया जाएगा। तो जो भी आपके साथ घटना हो रही है वो सारा सर्च करके लाके यहाँ रिकॉर्ड करा दिया जाएगा और यहाँ से उड़ के डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। तो 6 महीने का ये एक तरीके का कोर्स है। और ये कोर्स जैसे डॉक्टर साहब दवाई बताते हैं 6 महीने की दवाई, 6 महीने की, तो ये है। मैं तो एक प्रकार का हॉस्पिटल मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। पूरा जितना भी टेस्ट जांच चेकअप ये सब है। तो जैसे कि गुप्ता जी अपन ने यहाँ पे 5 परिक्रमा अपन नीम के पेड़ की लगानी है कि ना कि पूरे? नहीं, नीम के पेड़ की, नीम के कारस देव के चबूतरे की अलग होती है। अलग होती है। अपन को 5 परिक्रमा, 5 परिक्रमा लगा के 5 परिक्रमा लगाया और अपन ने सिर टिकाया और अपना जो रक्षा सूत्र है उसको छोड़ के इसको बांधना है यहाँ पे और सिर, इस पे सिर टिका के सारी बात बोल दीजिए। आपकी जो भी परेशानी है वो आगे तक पहुँच जाएगी। आगे तक पहुँच जाएगी आपकी परेशानी, गुरु जी के यहाँ तक फॉरवर्ड हो जाएगी, हनुमान महाराज तक फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे मोबाइल में एक दूसरे को फोटो फॉरवर्ड हो जाती है, वैसे ही सिस्टम है। और कुछ खास जानकारी? ये देव मंत्र चिकित्सा बोली जाती है इसको, और वो मंत्र चिकित्सा अलग अलग होती है, अलग अलग गुरु जी करते हैं वो। तो ये मंत्र चिकित्सा है, ये मंत्रों के द्वारा होता है जी। यहाँ तक की प्रोसेस यहाँ, और एक कारस देव की परिक्रमा लगाई जाती है। इसके बाद में आप आश्रम परिसर में जाइए और वहाँ पर जाके हाथीवान महाराज और प्रेतराज समाधि, प्रेतराज सरकार का मंदिर है, संकट मोचन का है, राम मंदिर है और राधा कृष्ण मोहिनी मंदिर है। उनका सबका दर्शन करके, सबका आशीर्वाद लेके और उसके बाद में वहाँ भी सबको प्रार्थना करते हैं आपको यक्षशाला जाना है। यक्षशाला में जाके 3, 5, 7 विषम संख्या वाली परिक्रमा लगानी है और उसमें भी आप अपनी समस्याएं बोलते रहिए। तो उसमें क्या है कि जो भी समस्याएं बोलेंगे वो समस्याएं खत्म उतरेंगी। उसके बाद में आपको पंच योद्धा अखाड़े पे जाना है और पंच योद्धा अखाड़े पे जाके वहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है जिसमें सारे गुरुदेव के देवदूत जो भी है, जो भी शक्ति है वो वहीं पे रोक लेती है। उस झंडे की 5 परिक्रमा लगानी होती है।
तो वहीं से आपको यहाँ से लेके वहाँ तक की ये पूरी प्रोसेस है। ये आपकी प्रोसेस होगी। उसके तो बाद में गुरुदेव से आप मुलाकात करिए। बिल्कुल। तो गुप्ता जी, मेरा उन लोगों के लिए आपसे कुछ सुझाव है कि उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिनके पास समय नहीं होता? नए जो यंग लड़के हैं वो आते हैं, उनके पास बाप माँ का पैसा लेके आते हैं और पर्ची कटवाते हैं, फटाफट में काम करते हैं, वो निकल लेते हैं। मेरा तो कहना यही है कि देखिए, कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव पैसा ले रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों है, इतनी भीड़ कैसे है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक नज़र से मैं तो हॉस्पिटल मानता हूँ, और जितनी भी प्रोसेस कर रहे हैं ये टेस्ट जांच चेकअप है, और गुरुदेव के सामने बैठते आपका MRI हो जाएगा। और जो जितना योग है, यहाँ किसी की अप्रोच नहीं चलती है, किसी ना पैसे का पावर चलता नहीं है। चलता है। यहाँ तो पावर तो सिर्फ मैंने अब तक देखा है जो श्री पंडोकर सरकार का और हाथीवान जी महाराज का चलता है, सही बात है। और किसी का अप्रोच नहीं चलती है। बिल्कुल, अगर तुमने उनसे विनती कर ली तो हो सकता है नंबर आपका तुरंत मैं कह रहा हूँ कि लाख रुपये वाला बैठा रह जाएगा और 1 रुपये वाले का नंबर आ जाएगा। नंबर आ जाएगा। और आप शाम को लाइव दरबार में देखिए, बिल्कुल। कभी भी चमत्कार होते ही रहते हैं, कभी भी किसी को बुलाया जा सकता है। तो गुप्ता जी, यहाँ पे दरबार पंडोकर धाम में कब से कब तक लगता है? पंडोकर धाम में ऐसे तो 365 दिन का दरबार हो गया है, परंतु जो नियम की अमावस जो बोली जाती है, तो वो अमावस से लेके पूर्णिमा तक तो मान्य अमावस को किया गया है। क्योंकि ये भी एक इस तरीके से मैं मेरे अनुभव का बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि गुरुदेव सबको अमावस पे बुलाते हैं। अमावस पे अंधेरा रहता है, और अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहे हैं पूर्णिमा तक। जैसे जैसे उजाला हो रहा है, जैसे तो आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अंधेरे में आ रहे हैं, बिल्कुल, और आपको प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तो वो यही है, क्योंकि गुरुदेव पूर्णिमा को नहीं बुला रहे जो आपको अंधेरे में गए, यहाँ तो आ रहा है जिसको उजाले की ओर ही भेज रहा है। तो कितने समय तक आना चाहिए बेस्ट, जब तक गुरुजी उनको मिल सकते हैं, दरबार लाइव देखने मिल सकता है भक्तों को? कम से भी कम नहीं तो वैसे तो देखिए पूरा महीना ही मानता हूँ मैं, परंतु गुरुदेव को भी कभी कभार कोई काम पड़ जाए तो जाना भी पड़ता है, घर का भी काम रहता है, और भी हाँ, वैसे लगातार कम से कम 20 से 25 दिन तो कंटिन्यू चलता है। 20-25 दिन तो आ ही सकते हैं, भक्त मिलने की उम्मीदें ज़्यादा हैं, गुरुजी मिल जाएंगे। जी जी। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बालाजी सरकार जो मंदिर है हनुमान जी महाराज जी का पुराना प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे सभी को आना अनिवार्य है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो जो आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है या नहीं हुआ, या सोचते हैं कि हमारा काम होगा या नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो भक्त आते रहते हैं उनका काम अगर नहीं हो पाता है तो जो यहाँ की विधि है शायद उसमें कहीं ना कहीं टूटियाँ कर देते हैं। बस। तो उसकी वजह से शायद आपका काम नहीं हो पाता हो। तो आप अगर इस विधि को गुप्ता जी के द्वारा जो दी गई है, अगर इसको बिगर पर्ची कटवाए ही आप नॉर्मल तरीके से ही करेंगे ना, तो मेरे को उम्मीद है कि शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को आराम मिलेगा जो आपकी समस्या है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ करने से ही है ना वो सारी समस्या रुक जाती है। आप विधि विधान से पूरा कीजिए, सब भक्तों को जल्दी रहती है। आए ये बोतल जो दिया गया है, तो जैसे अपन मार्केट से दूध का पैकेट लाते हैं, बिल्कुल, मार्केट से दूध का पैकेट डायरेक्ट थोड़ी पीते हैं, नहीं पीते हैं, उसको वो तो निकालते हैं बर्तन में डाल के पीते हैं, करते हैं, गिलास में पीते हैं। तो वैसे ये क्या करते हैं लोग बाग, जैसे आए बोतल से थोड़ा छिड़काव किया, ओम नमः शिवाय, और चल दिए। वो मतलब है ना क्या करते हैं, बोतल एक साधन करते हैं कि हमने तो ये किया था, बस सिस्टम से। बोतल तो एक साधन है आपको ले लाने के लिए और ले जाने के लिए। और कई लोग जल्दीबाजी में हनुमान जी का चरणामृत नहीं डलवाते, तो वो पावर टॉनिक कैसे होगा? जैसे ड्रिप लगाई जाती है तो ड्रिप में एक इंजेक्शन लगता है, तो उसी प्रकार से वो इंजेक्शन का काम करता है हनुमान जी का चरणामृत। तो उसमें पावर टॉनिक तैयार हो गया, तो उससे पावर मिलता है, तब होता है पावरफुल चंदन में। जैसे अभी ये भाई ने लिया है तो शायद पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि डलवाया है इनने। देखिए तो वो सारी चीज़ें हैं। तो भाइयों, आप इस वीडियो को देखना जरूर पूरा एंड तक। जहाँ तक मेरे को अनुभव है, शायद अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको सही में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है गुप्ता जी के माध्यम से दी हुई जानकारी को। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कोई अगर जानकारी या लेनी हो, वैसे तो मैं बिजी रहता हूँ, बिजी रहते हैं, और फिर भी मैं जानकारी देने में पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं हर जगह दरबार में भी सेवा देता हूँ, मंदिर परिसर में देता हूँ। और जो संतुष्ट नहीं होते तो फिर मैं उनको लेके बैठता हूँ, भैया तुम्हारी ये गलती है, इसकी कारण से मजा ये हो रहा है, सही बात है, तो मैं उनको समझाता हूँ। और मैंने ये चमत्कार भी देखा है कि गुरुदेव का कुछ ऐसा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि गुरुदेव कहते हैं कि जो भी मेरा भक्त है, शिष्य है, कार्यकर्ता है, अगर मेरी गैर मौजूदगी में अगर वो कोई भी बात
सही तरीके से कर रहा है तो उसकी बातें फलीभूत होती है। बिल्कुल और वो मैंने चमत्कार देखा है। मैंने कईयों को महाराज का, गुरुदेव का नाम लेके बोल दिया तो वो काम होता है। बिल्कुल और जिनको मैंने अब तक समझाया तरीके से कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करिए, बिल्कुल विधि तो उनको जो 5 महीने से फायदा नहीं हुआ, दूसरे महीने फायदा हो गया। फायदा होगा, विधि से करने लगे तो फायदा होगा। विधि विधान क्योंकि से। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा हुआ है, गुरुजी बोलते हैं कि पर्ची कटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो हमारे यहाँ की विधि विधान है, अगर उनको फॉलो करते हैं तो आपकी समस्या वैसे ही दूर होना चालू हो जाएगी। देखिए, मैंने एक चीज और देखा है कि मैंने खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष चीजें देखी है। सब क्या देखा है कि मैं, कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव के पास पर्ची लिखवाने से ही सब कुछ होता है। मैं कह रहा हूँ कि गुरुदेव से मिलने से पहले ही चमत्कार हो जाता है। पर होना चाहिए मन, श्रद्धा, विश्वास और दिमाग में पॉजिटिव सोच रखे, नेगेटिव नहीं। दुनिया कुछ भी कहे उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप अपनी सोच सुधारो। अगर आप कोई भी चीज को खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप मन में सोच लोगे कि ये चीज बढ़िया रहेगी, बढ़िया मिलेगी, तो वो बढ़िया ही टेस्ट देगी। और मन में गलत विचार लेके चल रहे हैं तो फिर वो गलत ही आएगा। होगा ही नहीं। फिर तो अपन जैसे मान लो कहीं जाने की सोचते हैं कि गुप्ता जी के यहाँ जाते हैं, चाय पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, तो बाई चांस सीधी हो सकता है कि नहीं मिले। सोच के आएंगे साहब गुप्ता जी की चाय अच्छी मिलती है, तो आप सोच के आगे वैसा ही प्रसाद मिलेगा। और आप वहाँ से मन ऐसा बना के आओगे तो वैसा ही वहाँ मिलेगा। वो धार्मिक स्थल में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आपके मन वैसा आपका काम, जैसा मन वैसा अन्न, वैसा ही है जी। लोग गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा, आपने धाम की जानकारी दी, मैंने यहाँ की अपने बालाजी मंदिर की जानकारी दी। बहुत सारे भक्तों को यहाँ का सिस्टम पता नहीं था, जितना भी पता चलता था उस हिसाब से फॉलो करके वो चले जाते थे। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है, सभी भक्त वीडियो देखें और जो गुप्ता जी ने सिस्टम बताया उस सिस्टम को फॉलो करें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बालाजी हनुमान, जय पंडोकर, जय पंडोकर, जय जय।